निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इस ऑपरेशन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, ये ऑपरेशन किस बुनियाद पे किया जा रहा है, और इसके साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन कितना रह गया है। देखिए, ये जो लाहौर में जमान पाक में पुलिस पर हमले हुए थे पीटीआई के शरपसंद अनासर की जानिब से, उस हवाले से जो मुकदमात दर्ज थे उनका नक्शा मौका तैयार करने के लिए पुलिस जमान पाक पहुंची थी। इसके अलावा जो पुलिस पर पेट्रोल बम से हमले हुए और गाड़ियां जलाई गई, पुलिस वालों को जख्मी किया गया, उनमें मुलविस लोग जिनकी निशानदेही हो चुकी थी और शिनाख्त भी हो चुकी थी, उनकी गिरफ्तारी जो है वो दूसरा मकसद था इस ऑपरेशन का। और जमान पाक की जानिब पेशकदमी से पहले एसएसपी इमरान किश्वर ने पीटीआई की क़यादत को भी आगाह कर दिया था, जिनके साथ ये तय पाया था कि तशद्दुद के वाक़यात में मुलविस जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके अरेस्ट और सर्च वारंट की तकमील के लिए पीटीआई की क़यादत ताउन करेगी। आमिर मीर साहब, मतलूबा शख्सियात के हवाले से कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है अब तक? जी, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आमिर मीर साहब, ये बताइएगा कि ऑपरेशन कितना हो चुका है और कितना बाकी रह गया है? ये एग्जैक्टली तो आपको पुलिस स्पोक्समैन बता सकता है, लेकिन इस वक्त हमारा बुनियादी एम ये है कि ये जो रहायशगाह थी जमान पाक में, जिसे एक नो गो एरिया बना दिया गया था, इसकी नो गो एरिया की हैसियत खत्म की जाए, तो उसमें काफी हद तक कामयाबी हो चुकी है और घंटे भर में ये मुकम्मल तौर पर इसे क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पर अंदर मोर्चे बने हुए हैं और छत से पुलिस वालों पर फायरिंग भी की गई है, पेट्रोल भी फेंके गए हैं, लेकिन इन पर काबू तकरीबन पा लिया गया। आमिर मीर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि घर के अंदर भी जो है वो पुलिस अपनी रसाई हासिल करेगी, क्योंकि इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट सामने आया है कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी घर में मौजूद हैं। नहीं, घर के अंदर तो नहीं, लेकिन जो मेन गेट के अंदर आपको पता है कि इधर 4-5 कनाल का एरिया है जिसमें बनाए और ऐसी चीजें थी जो